सब पर सलामती हो जी, सब महफूज रहें, सब खुश रहें। बताना ये चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पर आर्जी मालिक हैं। ना तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं और ना ही अपनी मर्जी से जा सकते हैं। एक कुदरत का निज़ाम है, हम बच्चे लड़के हैं लड़की है, हमारी फिर जिस्म की बॉडी जो है, हम हमारा बॉडी जो है वो बदल रहा है निज़ाम। बच्चे थे, बड़े हुए, अब दोबारा जो है हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ पे टोटल हमेशा के लिए नहीं हैं, ये आर्जी मालिक हैं हम। कोई भी मकान है, कमरा है, 30-40 साल के बाद वो अपना मालिक चेंज कर लेता है। कुछ अर्सा तो लग जाता है कोशिश करते हुए, जब मालिक बनता है तो फिर 30-40 साल में वो उसमें बुढ़ापे में वो उसके खुद टाइम जाने का आ जाता है, तो उसके औलाद मालिक बन जाती है। इतना का टाइम होता है और उस टाइम में जो है वो इंसान लड़ाई झगड़े मसले मसाइल पता नहीं किन किन उलझनों में पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों का मालूमात होगी तो हम जिंदगी को जो है उसके बहुत ज़्यादा चीज़ों को लालच में बहुत ज़्यादा हम नहीं फंसेंगे। देखें, ज़िंदगी जो है ये एक आर्जी चीज़ है, हमें इसको चाहिए कि हम सारी इसको बड़े एहतियात और बड़े साफ और अच्छे तरीके से गुजारें, ताकि मुस्तकबिल में हमारे लिए फ़ायदा हो जाए। वो ज़मीन के मतलब कहते हैं ना कि मतलब लोग जो झगड़ा करते हैं कि ज़मीन, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, और ज़मीन कह रही होती है कि तुम सारे ही मेरे हो, मैं तो इधर ही रहना है, ज़मीन ने इधर ही रहना है, इधर ही एक नस्लों पे, जिस जगह मैं इधर बैठा हूँ पता नहीं इसके मालिक जो हैं कितने आए कितने गए। कभी यहाँ जंगल होगा, बियाबान होगा, फिर यहाँ पे आबादी बनी, गांव बने, फिर शहर बने, फिर यहाँ पे बिल्डिंग बनी, फिर बिल्डिंगें बनती रही, टूटती रही, नए मालिक आते रहे। अब मैं हूँ, बाद में फिर पता नहीं किसने किसने होना है, कि कौन किधर किधर जाता है। तो ये एक कुदरत का, अल्लाह ताला का वसी और रीज़ निज़ाम है, हमें उसको सोचना समझना चाहिए। और हमें इससे सबक ये मिलता है कि हमें आजी इंकसारी और मोहब्बत प्यार का रवैया जो है वो सबके साथ रखना चाहिए। हमें दूसरों के लिए मुसीबत परेशानियां और अपने लिए मुसीबत परेशानियां नहीं बनाना चाहिए। हमें इसमें इसका मतलब ये नहीं कि दुनियादारी हर चीज़ छोड़ देनी है। दुनिया और आखिरत दोनों जहान के लिए स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है। दुनिया को भी साथ रखना है, आखिरत। दुनिया असल में जिसको हम दुनिया समझते हैं, ये हमारा इसी की बुनियाद पे हमारी आखिरत बननी है। यानी कि दुनिया में आप आज इंसानी के साथ रहेंगे, मोहब्बत प्यार के साथ रहेंगे। कोई आपको, वो इस्लाम में है ना कि अगर कोई आपको जो है कोई बुरे तरीके से बैठ है तो उसको सलाम कहें। इसका मतलब ये समझा जाता है कि पता नहीं उसके साथ बोलचाल बंद कर दे, नहीं, उसको इसका मतलब ये है कि वो जिस बुरे अंदाज, बुरे लहजे, बुरे तरीके से बुरा सलूक आपके साथ कर रहा है, आप उसको मुतबादल उसको उसी के अंदाज में जवाब ना दें, बल्कि आप उसको बेहतर तरीका, बेहतर अंदाज, बेहतर लहजा, अच्छे तरीके से मोहब्बत से उसको जवाब दें। इससे बहुत सारे मसाइल, दुनिया तो ऑटोमेटिक उस इंसान की बेहतर बन जाएगी। वो शख्स जो वक्ती तौर पे गुस्से में होगा, जो ज्यादती भी कर लेगा, बाद में वो आपको तारीफ जरूर करेगा। जो सुनने वाले देखने वाले होंगे, तो आपके दिल में दो तरह के जज्बात उस वक्त आएंगे। एक जज्बा आपके दिल में आएगा, ये मेरी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे, उसने इसको गालियां निकाली, ये बोला नहीं। लेकिन असल में हकीकत में क्या होता है, लोग, सुनने वाले देखने वाले ये कह रहे होते हैं कि देखो यार ये इंसान कितना शरीफ है, ये तो सारी दूसरे की गलती है, इसका तो गलती कसूर ही कोई नहीं है। तो कुदरत साथ हो जाती। इसी वजह से कहते हैं ना कि वो जब एक इंसान खामोश होता है, कुछ दूसरे गालियां दे रहा होता है, बुरा बुरा बोल रहा होता है, तो फरिश्ते उसका जवाब जो है देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वाकया था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शख्स बुरा भला कह रहा था, तो एक एक सहाबी ने आगे से गालियां जो उसी के अंदाज में दे दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया, देखो तुमने क्यों बोले, ये तो फरिश्ते जवाब दे रहे थे। तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मोहब्बत प्यार, वो हम दूसरे का भी फ़ायदा कर रहे होते हैं, अपना भी फ़ायदा कर रहे होते हैं। दूसरों के लिए, सुनने वाले देखने वाले उनके लिए भी। लेकिन दिल में उस वक़्त शैतानी वस से सोचें ये आ रही होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, तुम कमज़ोर हो, तुम डर गए, तुम छुप गए, ये तो इस तरह से सही नहीं होना। ये आखिरी स्टेज जो है ना, दूसरे मामला जो, उस वक़्त तक दूसरी ऑप्शन की तरफ जाए ना जाएं, जब तक आपका जो मामला, कोशिश करें इब्तिदा में बढ़े ही ना। क्योंकि जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं लड़ाई झगड़े, फिर ये बढ़ते जाते हैं। शुरू में इनको कवर कर लें, और फिर जो है आगे आपने जो है अल्लाह के हकूक, बंदों के हकूक, अपने हकूक, ये सारी चीज़ें तफसील में जो है इंसान जो है इनके ऊपर वर्क कर लेता है। तो ये दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ों को साथ लेके तो पूरी मालूमात रखें। आपके साथ जो है
लाखपति भी होंगे, कखपति भी होंगे और दूधपति भी होंगे और अमीर गरीब अच्छे बुरे सारे ही होंगे। तो आपने अच्छा बुरा दुनिया आखिरत जीना मरना सारी मालूमात साथ रख के रिलैक्स होके फिर ज़िंदगी को जिए और इसमें ग्रोथ भी करते रहें। तो क्योंकि अगर आपने ग्रोथ करनी है, आप किसी काबिल होंगे, तो फिर आप इंसानियत और अपने करीबी लोगों का ख्याल रख सकेंगे, उनका भला कर सकेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने करीबी सबका ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, बेल बटन देखें प्रेस किया कि नहीं, नहीं किया तो वो भी करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छाई फैलाएंगे उतनी ही अच्छाई फैलती जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल-फतह स्कूल एंड कॉलेज, जंग रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद हफीज बाजवा को इजाज़त दें। विश यू आर वेरी गुड लक एंड लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान।